हरे कृष्ण। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना। एक माता थी जो अपने घर में एक नेवले को पालती थी, मुंगूस को पालती थी। एक दिन वो छोटे से गांव में ही रहती थी। एक दिन वो माता कहीं पानी भरने गई कुएं मुएं पे, तो उसका छोटा सा बच्चा था जो आंगन में सोया हुआ था, 6 महीने का बच्चा। और मुंगूस उनके घर का पला हुआ था, नेवला। और नेवले को वो समझा के गई, क्योंकि आपको पता है कि अगर यदि हम किसी पशु को घर में पालते हैं तो वो हमारी भाषा समझता है। तो माता ने नेवले से कहा कि तुम इस बच्चे को संभालना, देख रेख करना, मैं आ रही हूं, पानी भरने जा रही हूं। समझने के लिए विषय सिर्फ समझना। अब क्या हुआ कि वो नेवला बच्चे की देख रेख कर रहा था, क्योंकि घर का पला हुआ नेवला था, यानी वो मुंगूस पला हुआ था। आप देखो, कई लोग घर में डॉगी पालते हैं, कई लोग बिल्ली पालते हैं, कई लोग तोते पालते हैं, पक्षियों को भी पालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो हमारी भाषा समझ जाते हैं, देख के हमको खुश होते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब वो माता चली गई और मुंगूस उस बच्चे की रक्षा कर रहा है। ऐसे में एक सांप आया और वो बच्चे की ओर बढ़ रहा था। सांप और नेवले की तो वैसी पुरानी दुश्मनी होती है। तो नेवला सांप पे भारी पड़ा और आखिर नेवले और सांप की इतनी लंबी युद्ध चली कि उस नेवले ने सांप को मार दिया। अब जो सांप मर गया, उसका जो खून ब्लड था वो नेवले को लग गया और नेवला खून में लाल हो गया। नेवले को कुछ नहीं हुआ। ऐसे में क्या हुआ कि वो नेवला घर के दरवाजे पे बिल्कुल खड़ा हो गया और खून से भरा हुआ था। दूर से वो माता पानी भर के मटका लेकर आ रही थी, तो वो डर गई। ये नेवला इतना खून से लथपथ, अच्छा इसने मेरे बच्चे को मारा है। उसने न दाएं देखा न बाएं देखा और कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बिना सोचे समझे एक बार एक डंडा पड़ा था, वृक्ष की टहनी पड़ी थी, जोर से मंगूस को मारा। 1 2 3 4, बेचारा मंगूस मर गया। और कुछ देखा नहीं, कुछ कहा नहीं, और मंगूस को मार दिया, मर गया। लेकिन जैसे अंदर गई, सांप मरा हुआ देखा और बच्चा सुरक्षित है, तब उसको समझ में आया कि अरे मंगूस की कोई गलती नहीं थी, मैंने तो उसको बेवजह मार दिया। उससे सांप को मारा और मेरे बेटे की रक्षा की, और मैंने सोचा समझा नहीं और ऐसे ही उसको मार दिया। ये प्रसंग हमको ये सिखाता है कि कई काम हमें जोश में नहीं करने होते, सोच समझ के करने होते हैं, सोच समझ के करने होते हैं। हाँ, और जिंदगी है, बहुत लंबी है, और कई बातों को पहले समझना पड़ता है। जोश से काम नहीं लेना होता है। बस किसी ने कुछ कह दिया कि तुम्हारा पति ऐसे ऐसे, तो हमने शक करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे, तुरंत हम हावी हो गए। सोचे समझे, वेट एंड वॉच। विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है। उस लेडी को विश्वास नहीं हुआ ना, उसे खून देकर समझ गई कि ये ब्लड से लथपथ हो गया, मतलब इसने बच्चे को मारा। कई चीजें सोचने समझ के विचार करके फिर उसका कुछ निर्णय लेना पड़ता है। ये कथा हमको सिखाती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आगे फॉरवर्ड करना। और हम आपको एक विशेष सूचना देते हैं कि हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी 3 दिन बापू जी सरकार के प्रवचन है दुबई में, 5, 6, 7 जुलाई शाम को 7 से 9 बजे तक, शुक्रवार शनिवार रविवार। ये दुबई में सत्संग होने जा रहे हैं। वेस्ट जोन अपार्टमेंट, होटल हॉल, 1st फ्लोर, नियर 2 पैलेस होटल, मंखूल एरिया, बर दुबई, UAE। ठीक है, धन्यवाद। आप बापू जी सरकार के जरूर प्रवचन सुनना। दुबई और जो आसपास आपके रिश्तेदार रहते हैं उनको बताना। नए लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं इस नंबर पर 7066728666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें। हरे कृष्ण।